हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्प्रिंट। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टॉप मोस्ट 100 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग के, चाहे रेलवे के या फिर टीचिंग के। कोई भी एग्जाम है, इन टॉप 100 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है। इन्वायरमेंट शब्द है जो वो किस भाषा से लिया गया है, तो इन्वायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो इकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रतिपादन जो है अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है। इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में ओइकोस, पारिस्थितिकी में ओइकोस का अर्थ क्या है। तो पारिस्थितिकी में ओइकोस का अर्थ होता है घर या निवास, जिसे हम हैबिटेट बोलते हैं, घर या निवास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया। इकोसिस्टम जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन जो है एजी टॉन्सले ने किया। किसने किया? एजी टॉन्सले ने किया। और कब किया था? 1935 ईस्वी में। ओके, इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन एजी टॉन्सले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीव है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल, बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो एडवर्ड सुवेस ने। किसने किया था? एडवर्ड सुवेस ने। बायोस्फीयर शब्द का प्रतिपादन आपका एडवर्ड सुवेस ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल की अवधारणा को किसने विकसित किया। जो जैव मंडल की अवधारणा है उसको किसने विकसित किया था। तो वर्नाइस्की। कौन किसने विकसित किया था? वर्नाइस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जैविक एवं अजैविक। जैविक एवं अजैविक ये दोनों पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। उत्पादक किसे कहा जाता है? हरे पौधों को। हरे पौधों को जो है वो उत्पादक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, मतलब उपभोग करने वाला। उपभोग करने वाला कौन होगा? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा वो होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक, डिकम्पोजर का प्रमुख उदाहरण क्या है। मतलब कोई भी चीज जो है उसको डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया और कवक। तो डिकम्पोजर के उदाहरण कौन कौन है? बैक्टीरिया एंड कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का प्रारंभ किससे होता है। जो हमारी फूड चेन है उसका प्रारंभ किससे होगा? उत्पादकों से। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन रह देगा? उत्पादक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल, फूड वेव किसका समूह होता है। तो फूड वेव जो है वो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है, एक नहीं। जो खाद्य जाल है, जो फूड वेव है, वो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। ऊर्जा का, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है? सूर्य। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया। जो ऊर्जा प्रवाह का नियम है उसको लिंडमैन ने दिया। किसने दिया? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने, या ऐसे घुमा दे कि लिंडमैन ने कौन सा नियम दिया था और ऑप्शन में रहे ऊर्जा प्रवाह का नियम, तो यही होगा। ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपका इसी वीडियो लेक्चर में एकदम रट जाए। हाँ, ताकि आप अगर जब दोबारा ये वीडियो लेक्चर देखें तो आपका पूरी तरह ये जो टॉपिक है, जो 100 क्वेश्चन है, एकदम रट जाए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड जो होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव अपराइट यानी सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% ऊर्जा का नियम किसने प्रतिपादित किया? 10% ऊर्जा का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो रेमंड लिंडमैन ने। ठीक है, लिंडमैन ने ऊर्जा प्रवाह का भी नियम दिया था और 10% ऊर्जा का नियम भी प्रतिपादित किया। ये दो चीजें लिंडमैन से जुड़ी हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का नियम भी लिंडमैन ने दिया और 10% ऊर्जा का नियम भी रेमंड लिंडमैन ने ही दिया। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषण स्तर पर कौन होते हैं? तो प्रथम पोषण स्तर पर कौन होगा? उत्पादक है, जाहिर सी बात है। फिर द्वितीय पोषण स्तर पर कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर तृतीय पोषण स्तर पर कौन होते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया। वाल्टर जी रोसेन। किसने किया? वाल्टर जी रोसेन। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत रखता है? मतलब पूरे विश्व में जितनी जैव विविधता है, पूरे विश्व में टोटल मान लीजिए 100% जैव विविधता है, तो उसमें से भारत के पास लगभग 8% जैव विविधता भारत के पास अकेले है। मतलब विश्व के 100% जैव विविधता में भारत की जैव विविधता का 8% योगदान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व के कितने मेगा जैव विविधता, मेगा बायोडाइवर्सिटी के देशों में शामिल हैं? तो विश्व में कुल 17 देश हैं जो मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और उसमें भारत भी है। ओके, भारत विश्व के कितने मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है? तो 17। ठीक, 17 देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है इसको लोकप्रिय बनाने में किसका श्रेय है? तो E.O. विल्सन। कौन है? जैव विविधता शब्द को या बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था? E.O. विल्सन ने। E.O. विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता पर पहला। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके 2-3 आंसर निकलेंगे। पहला चीज, पहला जैव विविधता पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हो जाएगा रियो डी जनेरियो ब्राजील में। और कब हुआ था? 1992 में। अगर कभी पूछ ले कि जो रियो डी जनेरियो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस पर आधारित था? तो जैव विविधता पर। या ऐसे पूछ ले कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो वो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। ओके, अब कब हुआ था? 1992 में। पहला जैव विविधता पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जनेरियो ब्राजील 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अभिसमय CBD कब लागू हुआ? तो जो CBD है जैव विविधता अभिसमय है वो 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। भारत में जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया? तो भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ है? जो जैव विविधता प्राधिकरण है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी? ये जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इसकी घोषणा कब हुई थी और किस सम्मेलन में हुई थी? तो इसकी घोषणा जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी। ओके, तो 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में हुई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? देखिए विश्व जो आपका ये वाला
विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हो जाती है, लेकिन पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1974 में। ओके, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो जो UNEP है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है। कहाँ है? नैरोबी केन्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, उसका मुख्य विषय क्या था? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य विषय था ओनली वन अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल प्रदूषण अधिनियम लागू होता है 1974 में, और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू होता है? 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? जो एनजीटी है, एनजीटी, ये बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है। किससे है? वन संरक्षण से। और वन संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित होता है। चिपको आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका परसेंटेज लगभग 78 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि है उसका प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है वो कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस यही उत्पन्न करती है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी मानी जाती है?
जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे शक्तिशाली गैस कौन सी है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, कौन सी है? इसका नाम याद कर लीजिए, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा है उसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं? तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो हो वायुमंडल की समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की किस प्रकार की किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कौन सा रसायन है? जो ओजोन परत हमारी क्षय हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, उसका जो रसायन है किस रसायन की वजह से कम हो रही? तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रसायन। ओके, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन परत से जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। जैसे ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1997 में अपनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जस्ट 10 साल बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस जलवायु समझौता पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस जलवायु समझौता पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC का पूरा नाम क्या है? तो IPCC का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो IPCC की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC की स्थापना किन 2 संस्थाओं ने मिलकर की? तो IPCC की स्थापना जो है UNEP एवं WMO नामक 2 संस्थाओं ने मिलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ओके, कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो रेड डाटा बुक है वो कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो वो प्रकाशित करती है IUCN। कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो IUCN प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का प्रतीक लोगो कौन सा जीव है? जो WWF है उसका लोगो कौन सा जीव है? तो विशाल पांडा, जेंट पांडा। ओके, WWF का जो लोगो है वो विशाल पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर जो कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेटलैंड आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर अभिसमय कब अपनाया गया था? तो रामसर अभिसमय जो है 1971 में अपनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामसर अभिसमय का नाम किस देश के शहर पर रखा गया है? तो रामसर अभिसमय का नाम जो है रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है, उसके नाम पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो भारत का पहला नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है? तो भारत के पहले नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। कब होती है? 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। ओके, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी? जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी अवधारणा जो है किस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित हुई? तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के जरिए जो है वो ये अवधारणा बायोस्फीयर रिजर्व की विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची कौन सी संस्था जारी करती है? जो विश्व धरोहर होती हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज होती हैं यूनेस्को की, वो कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो यूनेस्को ही जारी करती है। ओके, यूनेस्को जारी करती है। विश्व धरोहर जो सूची है वो यूनेस्को जारी करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB की स्थापना कब हुई? तो CPCB की स्थापना 1974 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वह किसके अधीन कार्य करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 85 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण किस पुस्तक से जुड़ा है? तो साइलेंट स्प्रिंग। किसकी पुस्तक है? रेचल कार्सन की। ओके, साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की पुस्तक है, कार्सन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखिका कौन है? साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है उसकी लेखिका है रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का जैव आवर्धन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमुखता से उजागर किया? तो रेचल कार्सन ने। जो DDT का जैव आवर्धन है इसको सबसे पहले उजागर किसने किया था? तो रेचल कार्सन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो KM मुंशी ने की। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वन महोत्सव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या है? महासागर। कार्बन सिंक अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कार्बन सिंक बेसिकली जो एयर पॉल्यूशन को, जिनके अंदर एयर पॉल्यूशन को सोखने की क्षमता होती है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, आप देखते होंगे किसी भी पेड़ पौधे पे जब धूल के कण जमा हो जाते हैं तो उसको ही हम लोग कार्बन सिंक बोलते हैं। पेड़ पौधे भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, नदियां भी कार्बन सिंक का काम करती हैं, लेकिन जो कार्बन सिंक का सबसे बड़ा जो वो है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो स्रोत है कार्बन सिंक का, वो है महासागर, क्योंकि महासागर बहुत विशाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो NGT का गठन जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग
सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूलन समुद्र तट जो बीचों से संबंधित है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन्हीं बीचों को दिया जाता है जो स्वच्छता में अपना एक अमूल्य योगदान देते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वच्छ रहते हैं। ओके, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य बनाया गया है? तो अनुच्छेद 48A तथा नागरिकों का मूल कर्तव्य 51A और सब क्लॉज जी में वर्णित है। ओके, तो ये रहे पर्यावरण से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।